पान वाला बता के चूना लगाता है, लेकिन एक चाय वाला बिना बताए जनता को चूना लगा रहा है। ये समझ लीजिए। संबित पात्रा जैसे लोगों की हालत तो ये है कि अगर मोदी जी कहेंगे ना कि बेटा चड्डी उतारो, तो वो ये समझेंगे कि कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। ये हालत है संबित पात्रा जैसे। आप ये बात समझ लो अब। हाँ, एक था मुंगेरी लाल, ठीक है, वो झूठे सपने दिखाया करता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी झूठे ही सपने दिखा रहे हैं। मोदी में और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। हर जगह रोना धोना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अरे सभी गरीब माँ के बेटे हैं, यहाँ कोई टाटा बिरला और अंबानी थोड़ी है, सभी गरीब माँ के बेटे। आप उसमें नया क्या बता रहे हैं? तो मोदी जी को ये बता देते कि बिरयानी तो हैदराबाद और मुरादाबाद दोनों जगह की फेमस है, तो पाकिस्तान की क्यों खाने गए, ये बता देते। हम पिंजरे में बंद उस कैद उस मुर्गे की तरह हैं कि सिर्फ कसाई जिस मुर्गे को निकालता है ना, बस वही चिल्लाता है और वही फड़फड़ाता है, बाकी के सारे चुप रहते हैं। बाकी के सारे मुर्गे सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। यही सेम स्थिति इस देश की है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक क्या है ये बताइए ना आप मुझे। अरे भैया इस्तीफा तो देगा ही देगा। एक बात आप मुझे बताइए, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान होता ना, तो अब तक देश की मीडिया और देश के तमाम नेता हौला मचा चुके होते। जिस जंतर मंतर पे आज आप यहाँ खड़े ना, इसी जंतर मंतर पे खड़ी रहती थी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर। आज नहीं आती है। पार्लियामेंट से 2 मिनट की 3 मिनट की दूरी है जंतर मंतर की। ना तो आज यहाँ स्मृति ईरानी आती है, ना नरेंद्र मोदी जी आते हैं। मोदी जी दुनिया भर में मन की बात कर लेते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के मन की बात क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे, क्यों नहीं करते? आज जो है ना संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया, 9 साल मोदी सरकार को हो गए, कह रहा है डेली हर रोज एक विश्वविद्यालय खोला गया है और एवरी वीक एक यूनिवर्सिटी खोली गई है। मैंने सुना है, बिल्कुल मैंने सुना है। संबित पात्रा जैसे लोगों की हालत तो ये है कि अगर मोदी जी कहेंगे ना कि बेटा चड्डी उतारो, तो वो ये समझेंगे कि कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। ये हालत है संबित पात्रा जैसे। आप ये बात समझ लो अब। हाँ, उनकी क्या बता रहे हो आप? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का इतना बुरा हाल कर दिया कि देश की जनता अगर से पूछते हैं कि बताओ क्या दूं, कि कहीं जा रहे हो तो ठीक है, जा रहे हो तो बताओ मेरे लिए आप खाने के लिए कुछ ले आना। क्या लाऊं? कि खीर ले आओ मेरे लिए। खीर खाओगे? खीर देखा नहीं सूर्यवंशम फिल्म में खा के अमिताभ बच्चन मरने से बचा है? खीर मत खाओ। तो मेरे लिए केला लिया ना। केला तो बंदर खाते हैं, तो मेरे लिए तू जहर लिया। जहर की जरूरत ही नहीं है। 5 साल मेरे को मौका दोबारा दे, तेरी किडनी विडनी सब बिका दो। जहर अपनी जहर की जरूरत ही नहीं है, वैसे मार डालूंगा मैं। भाई साहब, मोदी सरकार ने क्या छोड़ा इस देश के अंदर? आप ये बताइए। आज सरहद की हिफाजत करने वाला इस देश का जवान है, ठीक है, वो गरीब माँ का बेटा है जो सरहद की हिफाजत कर रहा है। इस देश के अंदर नेताओं की क्या भूमिका है, कोई मुझे बता सकता है? क्या है नेताओं का काम इस देश में? सिर्फ देश को लूटना, यही नेताओं का काम है? सेवा करना कह रहा मोदी सरकार कर रही है। कौन सी देश की सेवा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए। आज सुबह से ट्रेंड चला रखा है कि 9 साल में मोदी जी ने देश की सेवा करी है। हाँ, 9 साल में देश की सेवा करी है ना। 9 साल में रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। अब जब तक हमारा अंदर पहनो अंडरवियर नहीं बिकोगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ बिक रहा है? ये जो कर्नाटक में, सुन लीजिए, कर्नाटक की हार के बाद आप जैसे जो भाजपाई पत्रकार है वो अपना मुंडन करा के ही घूम रहे हैं यहाँ पर, तो याद रखिए, पहचाने आप जैसे लोगों से। एक बात आप मुझे बताइए, अगर अरे गर्मी ज्यादा, गर्मी तो भाजपाई नेताओं में भी बहुत थी, इसीलिए तो मुंडन हुआ है उनका। वहाँ गर्मी वहाँ पर भी बहुत थी इनके नेताओं में। ये इनकी हालत इतनी खराब है कर्नाटक में, जो हलाल और झटका पे चिल्ला रहे थे, वो खुद 5-5 टन मुर्गा ढकार रहे हैं, उसके बाद हलाल और झटका पर चिल्ला रहे हैं। किस मुंह से चिल्ला रहे हो? ये सब मुर्गा, मांस, मच्छी सब खा जाते हैं। मुफ्त का आदमी का खून मिल रहा है, वो भी पिए जा रहे हैं पाइप डाल। कुछ छोड़ रहे हैं इस देश में? ये बात आप मुझे बताइए। अगर ये किसान, पहलवान और जवान, किसी को छोड़ा है सरकार ने? किसको छोड़ा है? बस आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हम पिंजरे में बंद उस कैद उस मुर्गे की तरह हैं कि सिर्फ कसाई जिस मुर्गे को निकालता है ना, बस वही चिल्लाता है और वही फड़फड़ाता है, बाकी के सारे चुप रहते हैं। बाकी के सारे मुर्गे सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। यही सेम स्थिति इस देश की है। जिसके ऊपर बात सुन लीजिए, जिसके ऊपर बात होती है सिर्फ वही बोलता है। इस देश के अंदर अगर लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने लग जाएं, तो इस देश की ये स्थिति ना हो, देश के अंदर लोग मजबूरी ना हो। आज एक बात मुझे बताइए, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर अगर कोई एक आम व्यक्ति होता या कोई मुसलमान होता, तो अब तक कब का गिरफ्तार हो चुका होता और फांसी के फंदे पर लटक गया होता। इनकी पार्टी के नेता सारे तो बलात्कारी हैं, सब चोर डकैत लुटेरे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का, जरा कोई बताइए। दूसरी बात ये जंतर मंतर पे आप खड़े हैं, वहां से लेकर जनपद तक का सारा रोड बंद कर दिया। इस रूट से बसें आती थी ताकि जनता को समझ में ना आए कि यहाँ क्या हो रहा है, रूटों को बंद कर दिया यहाँ पर। भाई साहब, जब आप कहते हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में लोगों को आजादी है राइट टू स्पीच की, लोगों को आजादी है राइट टू फ्रीडम की।
आप लोगों को बोलने नहीं देते हैं, लोगों को आप अपनी व्यक्ति से जीने नहीं देते हैं। और कैसे बोलोगे? बोलते देख रहे हैं किस तरीके से बोला जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर कर्नाटक में ना जिस तरीके से बीजेपी हारी है, अगर विपक्षी पार्टी हार गई होती तो मीडिया 24 घंटे चला रही होती, लेकिन आज कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है, कोई मीडिया का चैनल नहीं दिखा रहा। ये पहलवान धरने पर बैठे हैं, कोई मीडिया का चैनल नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता। सारे के सारे दिखा रहे हैं 9 साल मोदी जी के कितने अच्छे गए हैं, तारीफ कर तो रहे संबित पात्रा जैसे लोग, जिन्हों को अपने घर का पता नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, जिस तरीके से मोदी जी दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, ये ज्ञान आपने कभी अमित शाह को क्यों नहीं दिया? मोदी जी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं ना कि भैया अपने बच्चों से पकोड़े तलवाइए। तो एक काम करिए, जो अमित शाह जी का बेटा जैसा है उसको बोलिए बीसीसीआई के बाहर में जो है पकोड़े की ठेली लगा के ही खड़ा हो जाए। वो क्यों नहीं लगाता पकोड़े की ठेली? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बोलिए अपने बेटे से पकोड़े की ठेली लगवाए। भाई साहब, पकोड़े की ठेली लगाने का जिम्मा के इस देश के गरीब बच्चों ने ले लिया है। वो भी नहीं। हर 6 महीने में सरकार को एक ऐसा बवाल खड़ा कर देती है कि जो देश के जो जवान हैं, जिन्हों का काम है देश के सरहदों की सुरक्षा की हिफाजत करना, वो अपने ही देश के लोगों पर मजबूर हो जाते हैं लाठी और डंडे भाजने के लिए। ये बताइए ना आप मुझे, ये जो जवान है जो यहाँ पर खड़े हुए, इनका काम कहाँ है? इनकी जरूरत जो है, इनकी जरूरत देश के बॉर्डरों पर है, ठीक है, लेकिन हमारे देश की सरकार इन्हें यहाँ खड़ा कर देती है। आप जितने भी जवान यहाँ मौजूद हैं, सबको आप एक एक करके सबका नाम और पता ले लीजिए। अगर आपको एक सिंगल जवान भी किसी नेता का बेटा नजर आ जाए ना, तो आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सब किसान के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। बस इनका अंतर ये है कि अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं, और अपनी भारत माँ की प्यार और सम्मान के खातिर ही ये लोग यहाँ सरहद की हिफाजत करते हैं। आज एक बात मुझे बताइए, यही स्थिति हुई थी किसान आंदोलन में कि एक और सामने पिता खड़ा था, दूसरी ओर बेटा खड़ा हुआ था। बेटा क्योंकि आर्मी के अंदर है, बेटे की ड्यूटी लगा दी, और सामने बाप खड़ा है। बेटा मजबूर था कि कैसे अपने पिता के ऊपर लाठी चार्ज करे, और आज वही स्थिति दोबारा से आ गई है। एक और पहलवान खड़े हैं, ठीक है, उनके बच्चे, और एक और उनके भाई बंधु खड़े हुए जो आर्मी के अंदर हैं, जो पुलिस के अंदर है, वो आमने सामने है। तो एक भाई अपने बेटे के ऊपर या एक बेटा अपने बाप के ऊपर कैसे लाठी चार्ज करे? जरा ये बताइए ना आप मुझे। आज ये जो पहलवान है, जब ये देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी इनके साथ आइसक्रीम भी खाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन आज जब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी इनसे मिलने भी नहीं आते हैं, बात करने भी नहीं आते हैं। लेकिन जब बात नेताओं की बेटियों की होती है, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आप एक उंगली खड़ी कर दीजिए, एक उंगली खड़ी कर दीजिए। स्मृति ईरानी अपनी बेटी के लिए सदन में चिल्लाने लग जाती हैं, लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है और देश के गौरव की होती है तब नहीं बोलती। मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, धरना है, तो उसमें धार्मिक चीजें क्यों आ रही है? मस्जिद चर्च भी जाएंगे क्या? ताकि हर धर्म और हर समुदाय के व्यक्ति को पता चल सके कि हम लोगों ने देश का नाम जाएंगे। क्यों जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक बात आप मुझे बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खाने जा सकते हैं तो खिलाड़ी नहीं जा सकते? बता दीजिए ना भाई, इस देश में आप रहते हैं, उसमें सबको राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आजादी है। उनका मन करेगा तो जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, आपके घर जा रहे हैं, आपको किस बात की तकलीफ है? आपके घर जा रहे हैं, आपके घर से राशन आ रहा है, यहाँ आपको क्यों तकलीफ है? 2 ही धर्म है क्या? देश में 2 ही धर्म है क्या? आप बताएंगे कौन सा धर्म है और कौन सा धर्म नहीं है? तो मोदी जी से ये पूछो, नहीं मोदी जी से ये पूछो और योगी जी से ये पूछो कि देश में सिर्फ एक ही मॉल है, लुलु मॉल, जिसका आप उद्घाटन करने गए, हिंदुओं के मॉल का तो उद्घाटन नहीं करा है। आप ये बताइए ना आप मुझे, मोदी जी से पूछिए। अरे मोदी जी, मोदी जी को ये बता देते कि बिरयानी तो हैदराबाद और मुरादाबाद दोनों जगह की फेमस है, तो पाकिस्तान की क्यों खाने गए? ये बता देते, क्यों नहीं बताते? बताइए ना आप मुझे। तो आप अपना बता दिए ना, मोदी जी बता रहे, नहीं बता रहे, मोदी नहीं बता रहे, आप बता। क्यों नहीं बताएंगे मोदी जी, क्यों नहीं बताएंगे? कोई हम पूछना भी नहीं चाहते, कह दो इस्तीफा दे दे, कोई नहीं पूछना चाहता। क्या करेंगे पूछ के? हर जगह रोना धोना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अरे सभी गरीब माँ के बेटे हैं, यहाँ कोई टाटा बिरला और अंबानी थोड़ी है, सभी गरीब माँ के बेटे। आप उसमें नया क्या बता रहे हैं? भाइयों बहनों, जहाँ जाए वहीं की कहानी सुना दे। अरे यार, आदमी पागल हो चुका है आपकी सुन के, आपने सर में दर्द कर दिया है लोगों के। एक बात आप मुझे बताइए, एक था मुंगेरी लाल, ठीक है, वो झूठे सपने दिखाया करता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी झूठे ही सपने दिखा रहे हैं। मोदी में और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जनता का सिर्फ चूना खींच रहे हैं। 2 साल से जनता बेवकूफ है। आप एक स्टेट जीते हो, उससे पहले 5 हार गए, एक जीत गया तो मोदी खराब हो गया। मोदी जी जीते कैसे? क्या काम किया है मोदी जी ने 5 साल में? जाके 5 स्टेट जो अभी जीते, पूछिए वहाँ की जनता से। जो आपको नहीं पता, मोदी जी नहीं, मोदी जी का यहाँ तारीफ के पुलिंदा बांध रहे हैं। आपको नहीं पता 5 काम क्या किया मोदी जी ने? बताइए ना आप मुझे। 5 स्टेट की बात कर रहा हूँ, 5 स्टेटों में सरकार जीती है ना। मेरी बात तो सुनिए, कर्नाटक से पहले तो आपके सर पर बाल थे, कर्नाटक कहाँ जाने का बाल कहाँ गायब हो गए?
मुंडन करा दिया, मुंडन करा दिया आपने। ये बताइए ना आप मुझे, ये बताइए मेरे को आप नरेंद्र मोदी के 5 काम बता दीजिए। अरे चाचा इन्हें क्या पता है? मोहित जी, इल्जाम तो ऐसे लग रहा है आप भी कांग्रेस, जिस तरह भाजपा की बुराई कर रहे हैं आप भी छोड़े हुए आदमी कांग्रेस के। फोन नीचे से कर लो सर, अच्छी आएगी भाई। ये भैया नीचे कर ले माइक। भाई साहब हो गया, नहीं मैं छोड़ो ना, हो गया चलो हो गया बस। अरे नहीं, सवाल क्या कह रहे थे? क्या आरोप आप पे भी लग रहा है कि कांग्रेस ने छोड़ रखी है? छोड़े हुए आदमी आप। एक बात मुझे बताओ, हर खांसने वाला केजरीवाल होता है क्या? और हर मोदी के खिलाफ बोलने वाला कांग्रेसी होता है क्या? ये बताइए, ये जितने भी लोग हैं सब कांग्रेस के हैं क्या? तो आप तो हर स्टेट में पहुंच जाते हैं भाजपा के सामने। तो आप मेरे को खर्चा दे रहे हो हैं? आप भी तो हर जगह मोदी जी की दलाली लेकर पहुंच जाते हो। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर कायदे के अंदर जो रेड पड़नी चाहिए सीबीआई और ईडी की, तो वो सबसे पहले आप ही के घर पे पड़नी चाहिए। एक पत्रकार जो कल तक शिफ्ट से चलता था, बाइक से अपने ऑफिस आता था, आज अपना खुद का चैनल खोल के बैठा है। कैसे खुल गया? आपको मोदी जी दलाली नहीं देते? आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी कितनी दलाली है तो बताइए। मोदी जी जब ये पूछते हैं, मोदी से पत्रकारों के सवाल सुनिए क्या होते हैं, आप ही के भाई बंधु पूछते हैं, मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? ये तो ये पूछते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, वो बटुआ काटने का काम करते हैं, जेब काटने का काम करते हैं, बटुआ रखते नहीं है, जनता की जेब काट रहे हैं। एक पान वाला बता के चूना लगाता है, लेकिन एक चाय वाला बिना बताए जनता को चूना लगा रहा है, ये समझ लीजिए। हाँ। तो कितना विरोध करेंगे भाजपा का हर स्टेट में? अभी और भी चुनाव आने वाले हैं। नहीं, एक बात आप मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। अरे भाई साहब क्यों नहीं करेंगे? जेल में डालोगे आप मुझे? गुंडा हूँ मैं, बदमाश हूँ, आतंकवादी हूँ, क्या हूँ बताओ ना आप मुझे। जो इनकी पार्टी के बलात्कारी हैं वो तो आपसे जेल में सरकार ही नहीं जा रहे हैं। इनकी पार्टी में एक बात बताइए, ये कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था बलात्कारी? बताइए ना आप मुझे। ये जो देश के आज गृह मंत्री हैं। सवाल आप उनकी पार्टी की बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे नहीं लग रहा है आरोप? प्रियंका गांधी के पीए पे आरोप लग रहा है, राहुल गांधी पे आरोप लग रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? उसको सत्ता में है वो, सत्ता में। एक बात आप मुझे नहीं, महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी तो फूल बरसा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, फूल बरसा रहे हैं ना। नहीं, मोदी जी सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं महिलाओं को सुपर्ण का, वो आपको नजर नहीं आता? बिल्कुल गलत है, हम कह रहे हैं गलत है। अच्छा, प्रियंका गांधी के पीए पे आरोप लग रहा है, बोलेंगे आप उस पर? तो एक बात आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बोलेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, सत्ता में केंद्र में कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, क्यों नहीं करवाते हैं कार्रवाई? तो पूरी बताइए ना। नहीं, जब सारे विपक्ष के नेताओं पे सीबीआई ईडी छोड़ोगे तो भैया उन पे भी कार्रवाई कराओ। क्यों नहीं कराते हो आप? क्यों नहीं कराते हो? आपकी पार्टी के नेता बड़े दूध के धुले, कोई चकला चलाता है, कोई बच्चा चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है, कोई बलात्कार के आरोप में पकड़ा जाता है। आपके गृह मंत्री तो बहुत बड़े संत हैं, साधु महात्मा है अमित शाह जी, तो उनके ऊपर कोई आरोप थोड़ी है। साधु महात्मा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कोई गुंडे थोड़ी है वो भाई, गुंडे थोड़ी है, साधु महात्मा है वो, है ना। और नरेंद्र मोदी जी भी साधु महात्मा है, योगी जी भी साधु महात्मा है, सारे साधु महात्मा ही है ना। ये बताइए, धरना बढ़ेगा आगे या और लोग आएंगे या इतने ही रहेंगे? क्योंकि लोग बहुत कम है, कहना धरने में क्या खत्म हो रहा है? ये आखिरी सवाल है। आपको कोई घर से बुलाने के लिए आता है? आप यहाँ आओ, कोई बुला रहा है? तो काम है, काम है, पैसा कमाने का काम है। मोदी जी ने आपको छोड़ रखा है, बताइए ना आप मुझे। घर में कोई काम धंधा है आप? ऐसा नहीं, हमारा तो काम ही यही है ना, इसीलिए काम ही यही है ना। होता ही नहीं हाँ, हमारा। तो जब आपका काम यही है तो जब तक धरना चल रहा है कवर करिए। आपको जिस दिन खत्म होगा पता चल जाएगा, ब्रजभूषण को जेल करा दीजिए, धरना खत्म हो जाएगा। आपको खत्म करवाना है ना, करा दो। क्यों नहीं कराते हो आप? क्यों नहीं कराते हो? ठीक है, अंधभक्ति का चश्मा उतारो, तब साफ नजर आएगा।